अभी तक प्राइम मिनिस्टर ने एक शब्द भी नहीं बोला इस वायलेंस के बारे में। ये एंगल देना कि नहीं ये तो हिंदू और क्रिश्चियन की लड़ाई है, यहाँ पर हमारे मंदिर तोड़ दिए गए। वायलेंस को जस्टिफाई करने के लिए पोपी कल्टिवेशन, नार्को टेररिस्ट, है ना, यू कॉल नेम्स। नहीं, पहली चीज़ आप देखिए कि जो मैते कम्युनिटी है वो डोमिनेंट कम्युनिटी है, आप खुद ही जानते हैं। दिल्ली के जो ट्रैफिक गाड़ी का जो रजिस्टर्ड पॉपुलेशन है वो उससे भी कम होंगे हम लोग। आप देखेंगे जो इंसिडेंट हुआ जहाँ पर एक बच्चे और उसकी माँ को जलाया गया, उसकी माँ मैते थी, उसका हस्बैंड कुकी कम्युनिटी से था। गांधी जी ने भी कितने नॉन वायलेंट वे में साइलेंट पीस प्रोसेस किया। इसको खुली छूट देके इतना एक्सटेंड हो गया कि अभी खुद मुख्यमंत्री जी के कंट्रोल पे नहीं है। मैती कम्युनिटी है, उनके अंदर आप ओबीसी आता है, आपका एससी आता है, आपका इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन आता है। सिविल सोसाइटी मैते का, सिविल सोसाइटी कुकी का, सिविल सोसाइटी नागा का और सेंटर के लोग हों, ताकि वो मेडिएट कर पाए इन तीनों कम्युनिटी के बीच में। मणिपुर में लेटेस्ट वायलेंस में 9 लोगों की जान चली गई है और ऐसा कहा जा रहा है कि ये कैजुअलिटी जो है जिस तरीके की वायलेंस थी उसकी वजह से कैजुअलिटी और बढ़ सकती है। हमारे साथ मणिपुर के 2 लोग हैं, एक स्टूडेंट लीडर रहे हैं जो इसके पहले मतलब अभी फ़िलहाल वो हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, और हमारे साथ एक जेएनयू में फैकल्टी मेंबर हैं जो कि मणिपुर से हैं। उनसे बात करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि अभी तक क्यों ये वायलेंस नहीं रुक पाया है। Why do you think that violence is not stopping in Manipur? अमित शाह ने भी 15 विज़िट किया, फिर कहते हैं 15 दिन आप लोग शांति बनाए रखो, फिर उसके बाद फिर हम सोचेंगे क्या कर सकते हैं। दिल्ली के जो ट्रैफिक गाड़ी का जो रजिस्टर्ड पॉपुलेशन है वो उससे भी कम होंगे हम लोग, बट इंसान तो है ना। द वैल्यू ऑफ आवर लाइफ, ईच एंड एवरी लाइफ इज़ प्रीशियस। कोई सॉल्यूशन, कॉन्क्रीट सॉल्यूशन टू एक्चुअली एंड द वायलेंस वो नहीं दिख रहा। टिम, आपको भी लगता है कि सॉल्यूशन नज़र नहीं आ रहा? मतलब 3 मई को वायलेंस शुरू हुआ था और तकरीबन 40 दिन हो गए, क्यों नहीं रुक रहा? और क्या लगता है क्या तरीका है मणिपुर में हो रहे वायलेंस को रोकने का? जो ईयर्स ऑफ नेगलेक्ट चलता आ रहा है सदियों से, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो एजुकेशनल मैटर्स हो, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, आप देखेंगे इम्फाल में लोग क्यों आ रहे हैं। इम्फाल एक ऐसा सेंटर है जहाँ पे सारी डेवलपमेंट चीज़ें हो रही हैं, चाहे आपकी मेडिकल फैसिलिटी हो, एजुकेशनल हो, आपका मार्केट हो, एवरीथिंग इज़ देयर इन इम्फाल। जो आपने बताया कि हिंसा रुक नहीं रही, आप देखेंगे 3 मई को जब ये इंसिडेंट हुआ, गवर्नमेंट अगर चाहती तो उसे एक दिन, लेट्स से मैक्सिमम 2 दिन में कंट्रोल किया जा सकता था, बट इसको खुली छूट देके ये इतना एक्सटेंड हो गया कि अभी खुद मुख्यमंत्री जी के कंट्रोल पे नहीं है। ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं जहाँ पे लोगों के मारने के साथ साथ स्टेट वेपनरीज, जो स्टेट सुरक्षा बलों के पास होती है, जो वेपन्स, हाई एम्यूनिशन होती है, ग्रेनेड्स हैं, ये सारी 4000 से अधिक चोरी हो जाती है, वो भी इम्फाल सिटी से। तो ये तो चौंकाने वाली बात है। हिल एरिया कुकीज़ो कम्युनिटी के लोगों को निकाल कर अब वो डिस्पर्स हो गए। 50,000 से ज़्यादा की जनसंख्याएँ हैं। जब वो अमित शाह जी आए वहाँ पे भी वायलेंस चल रहा था। अब या तो लोग इतने अंधे हो गए हैं कि होम मिनिस्ट्री के आने पे भी उनका जो रिक्वेस्ट है अब वो नहीं मान रहे, तो आई थिंक सेंट्रल गवर्नमेंट को तो एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। तो अगर किसी को ये समझना हो कि जो कुकी कम्युनिटी के लोग हैं उनको हाई कोर्ट के इस डायरेक्शन से क्या प्रॉब्लम है, मेतीज़ को स्टेटस क्यों नहीं मिलना चाहिए? पॉपुलेशन वाइज दे आर डोमिनेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव वाइज दे आर डोमिनेंट, पॉलिटिक्स वाइज दे आर डोमिनेंट। सो एवरी फील्ड में वो डोमिनेंट है, क्योंकि एडवांस स्टेज में एडवांस सोसाइटी है। उनके अंदर आप ओबीसी आता है, आपका एससी आता है, आपका इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन आता है। ऑलरेडी इतने सारे रिजर्वेशन उनके कम्युनिटी में आती हैं, तो एसटी रिजर्वेशन भी लाके किस कम्युनिटी को, मैती कम्युनिटी में किस लोगों को वो एसटी में मानेंगे, या किस लोगों को एससी में मानेंगे, या किस लोगों को ओबीसी में मानेंगे? तो पब्लिक डोमेन में जो डेटा अवेलेबल है, एज पर दैट डेटा मेतीज़ आर 53% बट लिमिटेड टू 10% ऑफ ज्योग्राफी इन मणिपुर, राइट? सो जनरल पब्लिक, दोज हु आर वॉचिंग इट, अगर उनको ये समझना है कि 53% पॉपुलेशन अगर 10% जोग्राफिकल एरिया में लिमिटेड है और वो ऐसे राइट्स चाह रही है, वो भी तब जब हाई कोर्ट का डायरेक्शन है, तो इससे किसी को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? Culturally and then economically, the plain people were always on the upper hand, right? So now the question of ki demanding status that suddenly आपको एक दिन अचानक ये रियलाइज़ हुआ कि नहीं हम भी ट्राइबल्स थे, क्योंकि आपको ट्राइबल्स लोग को आप जैसे इंडिपेंडेंस के बाद पॉजिटिव
डिस्क्रिमिनेशन अफर्मेटिव एक्शन के थ्रू आपने देखा कि एडुकेशन में भी बढ़ रहे हैं, और इस रिजर्वेशन के थ्रू आपको जो इक्वल स्टेटस इकोनॉमिकली जो आपका अपरूट हो रहा है ना, मोबिलिटी हो रहा है, तो जब आप देख रहे हो तो अचानक आपको ऐसे लगा कि अरे हम लोग तो एक जैसे ही हैं, एक ही जगह जोग्राफिकल लोकेशन में रहते, साथ में रहते हैं, ठीक है, कल्चरल डिफरेंसेस है, तो हमें भी क्यों नहीं होना चाहिए, है ना? क्योंकि आपने शुरू से तो आप डोमिनेंट रहे, आप प्रोग्रेसिव थे। मेइतेई दे आर वेरी प्रोग्रेसिव इंटरनेशनली ऑल्सो, दे आर वेरी नॉन इन टर्म्स ऑफ देयर आर्ट एंड कल्चर, देयर डांस। जब हम कहते हैं ना मणिपुरी, लाइक एज शेड्यूल में मणिपुरी लैंग्वेज रिकॉग्निशन, वो क्या है? दैट्स मेइतेई मयेक। वो ट्राइबल्स, इंडिजिनियस, एथनिक, बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स हैं मणिपुर में ना, तो उस एथनिक ग्रुप्स में अलग अलग भाषा है, तो वो चीज़ का रिकॉग्निशन नहीं है। जब हम जो मेन स्ट्रीम इंडिया में जब बात करते हैं ना मणिपुर के बारे में, मणिपुरी डांस, मणिपुरी सॉन्ग्स, मणिपुरी लैंग्वेज, इट्स ऑल द मेइतेई लैंग्वेज, द मेइतेई डांस, यू नो, द मेइतेईज फोक सॉन्ग, उनका पॉपुलर वो जो मार्शल आर्ट्स एंड ऑल दिस थिंग्स। सो दिस ट्राइबल ग्रुप जो एथनिक ट्राइब्स है छोटे छोटे, ये you know they are always on the marginal on the periphery, है ना, marginalization में in compared to the Meiteis. So what is surprising is their wish to be considered as a scheduled tribe. तो under the constitution also आप logically देखो, as per the constitution also, one community cannot have 100% reservation ना। आपका पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के अंदर भी रिजर्वेशन इज़ ओनली टिल 50%. 50% इज़ फॉर द जनरल पॉपुलेशन. आई एम नॉट सेइंग कि मेइतेई सब के सब मेन स्ट्रीम है, फॉरवर्ड है, यू नो, बिकॉज आई वॉज brought up in Imphal Valley, so I know I have Meitei friends. I've been till there since 20 years before I came to Delhi for my further studies, right? So I see them and I know them very closely. I'm not saying all of them are forward, but my point is, even though they are not forward, but उनके लिए भी आपको शेड्यूल कास्ट स्टेटस है, आपका OBC है, आपका EWS है. आप इम्फाल में पले बड़े, अभी बता रहे थे कि यू हैव Meitei फ्रेंड्स. So how is the bonding now after this much violence in the state? I think individual level में दोस्ती तो है, because see when you have to take a stand, है ना, तुम अपना tribes का stand लोगे, because you have that affiliation and loyalty. First you have the loyalty towards your tribe, right? But when it comes to like your friendship being, let's say your fraternity, academia group में, so academia अपने जगह है ना, अपना ये सब कॉन्फ्लिक्ट, दोस्ती अपनी जगह, पॉलिटिक्स अपनी जगह, सोसाइटी अपनी जगह. Timothy, one question, you have been a student leader representing Manipur and the Kukis in general, right? There can be a legal solution to it, right? मतलब हाई कोर्ट का अगर डायरेक्शन तो इसके अगेंस्ट जिन लोगों का ओपिनियन है, जो who don't agree with it, वो सुप्रीम कोर्ट भी तो जा सकते हैं ना, मतलब rather than protest and violence from any side. देखिए, जो प्रोटेस्ट है दैट इज़ डेमोक्रेटिकली वे में साइलेंट प्रोटेस्ट हुआ था. देयर वाज नो वायलेंस एट ऑल. इट वाज नॉट ओनली कुकी कम्युनिटी हु वाज प्रोटेस्टिंग, इट वाज ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर विच इंक्लूड नागास ऑल्सो. अदर कम्युनिटीज़ वर ऑल्सो इन्वॉल्व. आप साइलेंटली प्रोटेस्ट कर रहे हैं. उसके बाद वहाँ कुछ मिसक्रिएंट आके उस साइलेंट प्रोटेस्ट में आग लगाना, दैट वाज वन ऑफ द मिसक्रिएंट जिन्होंने किया. अब उसके बाद जैसे आपने कहा कि लीगली इसको चैलेंज क्यों नहीं किया, येस इट इज़ लीगली चैलेंज्ड ऑल्सो. आप देखेंगे जब सुप्रीम कोर्ट में PIL गया, जो मणिपुर ट्राइबल फोरम दिल्ली ने PIL फाइल किया था, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने हाईलाइट किया कि भाई इसको अत्सुम का जो केस था, इट इज़ ऑलरेडी चैलेंज इन द मणिपुर हाई कोर्ट, तो हम इसको अनल एंड वॉइड नहीं कर सकते. दैट हैज़ टू बी चैलेंज इन द हाई कोर्ट. बट सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज़ बहुत क्लियर कर दी थी, हाई कोर्ट डो नॉट हैव जुरिस्डिक्शन टू टर्म एनीबडी और टू गिव एनीबडी द स्केड्यूल टेस्टस. वो खाली पार्लियामेंट डिक्लेयर करेगा और प्रेसिडेंट डिक्लेयर करेगा ये चीज़ें. आप देखेंगे बिफोर इंडिपेंडेंस ऑल्सो गांधी जी ने भी कितने नॉन वायलेंट वे में साइलेंट पीस प्रोटेस्ट किया था, साइलेंट मार्च हुआ था. तो ये तो साइलेंट प्रोटेस्ट है, साइलेंट मार्च है. तो इसको वाई, अगर साइलेंट प्रोटेस्ट होता है तो वाई दीज प्रॉब्लम्स आर क्रिएटेड. चीफ मिनिस्टर पीस कमेटी के मेंबर बनते हैं, उसका बाइकआउट होता है.
होम मिनिस्टर कहता है कि 15 डेज तक तो पीस बना के रखो, फिर विल गो टुवर्ड्स अ सॉल्यूशन, राइट? सो यू हैव बीन अ लीडर, स्टूडेंट लीडर, व्हाट काइंड ऑफ सजेशन डू यू हैव कि उससे शांति आ जाए? देखिए 15 दिन को जो पीस सर ने, अमित शाह जी ने बोला था, उसको बहुत तरीके से ऑब्जर्व किया, क्योंकि यहाँ पर जो परपेट्रेटर ऑफ क्राइम है, जो वायलेंस स्टार्ट हो रही है, वहाँ कुकी विलेजेस से नहीं हो रही, वो वैली से आके अटैक हो रहा है, इसलिए गन फाइट हो रही है, इसलिए गांव जल रहे हैं। पीस कमेटी में जो एलिगेशन है अगेंस्ट द सीएम दैट ही वाज साइलेंट स्पेक्टेटर टू दिस एथनिक क्लिनजिंग, तो उसको लेकर हम यही कहना चाहते हैं कि जब जो मुख्यमंत्री जो शामिल हैं इस षड्यंत्र को, जो मानते हैं हिल एरिया, तो उनकी सेंटिमेंट्स को देखते हुए ही शुड नॉट हैव बीन पार्ट ऑफ द कमिटी। ऊपर से जो कोकोमी ग्रुप है जिसने वॉर डिक्लेयर किया है कि हम ये कुकी क्लींजिंग करेंगे, हम वो करेंगे, ये करेंगे, तो दोस्त शुड नॉट बी पार्ट ऑफ दोस कमिटी। पीस कमिटी मीन्स दोस हु टॉक अबाउट पीस। ये वॉर मॉन्गर्स को अब अगर लाते हैं पीस कमेटी में, तो ये तो पीस तो होगा नहीं। पिन पॉइंटेडली ये है, जो पीस कमेटी जो बनती है वो सिविल सोसाइटी ऑफ मैती कम्युनिटी, सिविल सोसाइटी ऑफ कुकी कम्युनिटी, सिविल सोसाइटी ऑफ नागा कम्युनिटी, इसके साथ साथ सेंटर के भी लोग हो जो एज अ मीडिएटर रोल प्ले करे। अदरवाइज चीफ मिनिस्टर ना हो तो सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं करेगा किसी की। तो सिविल सोसाइटी, इसलिए मैंने कहा सिविल सोसाइटी मैते का, सिविल सोसाइटी कुकी का, सिविल सोसाइटी नागा का, और सेंटर के लोग हों, ताकि वो मेडिएट कर पाए इन तीनों कम्युनिटी के बीच में। द रिपोर्ट्स ऑफ बर्निंग ऑफ चर्चेस और रिलीजियस प्लेसेस इन जनरल है, रिलीजियस टोन है इसमें? मैं इसको बताऊंगा कि द नरेशन वाज डन इन सच अ वे दैट दे कैन गेट द सपोर्ट फ्रॉम द हिंदू कम्युनिटी। तो ऐसा नरेशन कराया गया, क्योंकि यहाँ पे चर्चेस 200 से ज़्यादा चर्चेस जलाए गए, दैट इज़ अ फैक्ट। बट वाई दिस इज़ नॉट कम्युनल, दैट आई विल एक्सप्लेन टू यू। आप देखेंगे कि इम्फाल में चर्च भी है, मॉस्क भी है, चर्च फ्रॉम कुकी कम्युनिटी है, चर्च फ्रॉम नागा कम्युनिटी है, लेकिन चर्च किसके जलाए गए? ओनली फ्रॉम कुकी कम्युनिटी के। स्कूल किसके जलाए गए? ओनली फ्रॉम कुकी कम्युनिटी के। घर किसके जलाए गए? ओनली फ्रॉम कुकी कम्युनिटी के। तो ये एंगल देना कि नहीं ये तो हिंदू और क्रिश्चियन का लड़ाई है, यहाँ पर हमारे मंदिर तोड़ दिए गए, ऐसा डिपिक्ट करना कि भाई सपोर्ट मिल सके फ्रॉम मेजॉरिटी हिंदू कम्युनिटी से, बट दिस इज़ व्हाट द फॉल्स नरेटिव एंड एवरीथिंग। इसलिए मैं कह रहा था, जैसे मैडम ने भी बताया कि वी हैव बीन को एग्जिस्टिंग, आपके जो मुस्लिम्स भी हैं, आपके हिंदूज़ भी हैं, जो जनरेशन से एक साथ एक कम्युनिटी में एक साथ रहते हैं, तो ऐसा आज तक कम्युनल टोन कभी नहीं हुआ। लेकिन येस, इन्होंने जो मेजॉरिटी कम्युनिटी मैती कम्युनिटी थी, उन्होंने 200 से ज़्यादा चर्चेस को जलाया गया। ये तो फैक्ट है कि इम्फाल में इतने सारे घर हैं, कौन सा नागा का है, कौन सा कुकी का है, यू कांट डिफ्रेंशिएट। लेकिन सर्वे हुआ, सर्वे में पता चला कि ये कुकी का घर है, तो उसके घरों के आगे आप मार्किंग लगा देते हैं कि भाई जान सकें कि ये, हाँ, रेड मार्किंग कर देते हैं, जान सकें कि ये कुकी कम्युनिटी के हैं। तो सिस्टमैटिकली उसी तरह एक ही रात में इतने सारे घरों का एक साथ जलना, पूरे आइडेंटिफाई करके जलाना, सो विच मीन इट वाज प्लान, ये सब प्री प्लान था। गवर्नमेंट का रिस्पांस अभी तक लास्ट 40 डेज में गवर्नमेंट का स्टेट और सेंटर कैसा रहा? देखिए, मैं तो गवर्नमेंट का कहूँगा तो स्टेट इज़ अटर फेलियर इन कंट्रोलिंग द लॉ एंड ऑर्डर। ना तो एडमिनिस्ट्रेटिवली, ना तो पुलिसिंग वे में भी कुछ नहीं कर पाए। आप देखेंगे जो इंसिडेंट हुआ जहाँ पर एक बच्चे और उसकी माँ को जलाया गया, उसकी माँ मैती थी, उसका हस्बैंड कुकी कम्युनिटी से था, उसका बेटा और माँ हॉस्पिटल गए थे क्योंकि बेटे को गोली की इंजरी हुई थी, ये उम्मीद के साथ कि वो उसकी मदर मैते है, इसलिए ये उम्मीद के साथ कि सिंपैथी दिखाएंगे, ट्रीटमेंट करने का मौका देंगे। लेकिन क्या हुआ? एम्बुलेंस को रोका गया और उस एम्बुलेंस को आग जलाई गई, उसकी माँ और उसकी कज़िन और उस बेटे के ज़िंदा जलाया गया। तो दिस टाइप ऑफ हेटरेड विच इज़ प्रिवेलिंग इन द माइंडसेट ऑफ द मेजॉरिटी मैती कम्युनिटी इज़ रियली डिस्गस्टिंग एंड क्या कैसे कहें, इस तरह जो व्यवहार था बहुत ज़्यादा डिमोनाइज था। स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का रिस्पांस कैसा रहा? सेंट्रल गवर्नमेंट का रेस्पॉन्स तो अभी तक प्राइम मिनिस्टर ने एक शब्द भी नहीं बोला इस वायलेंस के बारे में। जब ये वायलेंस हुआ, फिर अभी रिसेंटली ओडिशा का जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, उसमें तो तुरंत ही वेंट एंड विजिटेड द साइट एंड यू नो कंसोल द फैमिली हु लॉस्ट देयर रिलेटिव्स। पर अभी मणिपुर के वायलेंस में तो एक शब्द भी नहीं बोला। उसने होम मिनिस्टर को भेजा। सो अभी तो लगता है कि मतलब पर्सनली पूछो तो मैं तो कोई उम्मीद नहीं रखूँ सेंट्रल गवर्नमेंट में। ऐसे गवर्नमेंट हो सकता है जो अगर हम इस चीज़ को कंपेयर करें,
जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ द हेड ऑफ द फैमिली, बच्चों के बीच में आपस में लड़ाई हो रहे हैं और तुम लड़ने दे रहे हो और तुम चुप रहो, तुम चुपचाप, यू बिकम ए म्यूट स्पेक्टेटर एंड यू आर सीइंग कि तुम्हारा बड़ा बेटा छोटा बेटा से कितना पहलवान है या कितना मार सकता है. To me it looks like that. And is there any issue of Myanmar migration from illegal immigration from Bangladesh and Myanmar also? देखो, main issue violence was something else, right? Violence to the core, if you analyze it deeply, violence तो it's all about your hunger for the land of other people. फिर बीच में आपने अपने जो एक्ट ऑफ वायलेंस को जस्टिफाई करने के लिए इलीगल इमिग्रेंट्स, पॉपी कल्टिवेशन, नार्को टेररिस्ट, है ना, तो यू कॉल नेम्स, हाँ, यू बेट माउट अबाउट देम एंड यू गेस्ट लाइट अबाउट देम टू अदर पीपल लाइक अदर कम्युनिटी. तो जब गलती करते हो ना, तो गलती को छुपाने के लिए और जस्टिफाई करने के लिए आपको बहाना चाहिए. वो तो ऐसी थी वैसी थी, तभी तो ऐसे हुआ इसके साथ, तभी तो हमने ऐसे किया है. एग्जैक्टली, इट्स द सेम. ये जो एलिगेशन है कि इतने तैनात पे लोग आ रहे हैं, डेमोग्राफिकली दे हैव डिस्ट्रॉयड द पॉपुलेशन, वी आर बिकमिंग माइनॉरिटी, इज़ जस्ट अ नरेशन विच इज़ बीइंग स्प्रेड आउट बाय द मेजर कम्युनिटी. तो ये आते भी हैं तो इट इज़ नॉट गोइंग टू चेंज द डेमोग्राफिक ऑफ द स्टेट. आते हैं अपने रिलेटिव से जो भी मिलते हैं, it is just sizable of around thousands only because of the current situation in Burma, जहाँ पे किलिंग्स हो रही थी, जनता डिक्टेटरशिप हो रहा था. तो अपनी जान बचाने के लिए दे हैव शिफ्टेड टू मणिपुर ऑल्सो, दे हैव शिफ्टेड टू मिज़ोरम ऑल्सो. मिज़ोरम ने क्या पॉलिसी डिराइव किया, दे आर गिविंग आइडेंटिटी कार्ड्स कि भाई आप यहाँ से हैं, आप जैसे ही वॉर शांत हो जाता है यू विल गो बैक. वाई मणिपुर वॉज साइलेंट ऑन दैट इशू? क्या वो चाहते थे कि उनका कोई एक रेफ्यूजी स्टेटस भी ना मिल पाए? अगर वो पॉलिसी डिराइव आउट करते तो ऐसी इशू आने की नौबत भी नहीं होती. ऐसे बहुत केसेस भी रिपोर्टिंग में आया है कि प्रेग्नेंट है, ठीक है, डिलीवरी हुआ, फिर जंगल में बच्चे पैदा हुआ, पर वहाँ पे कोई बेसिक हॉस्पिटल सर्विसेज या प्राइमरी हेल्थ सेंटर ये सब कुछ नहीं, तो 2 दिन के बाद बच्चे सरवाइव नहीं कर पाया. तो इसमें किसका गलती है? बच्चे का गलती है, माँ का गलती है? किसी का गलती नहीं है. तो यही चीज़ हमें बहुत चोट पहुँचाती है कि तुम्हारे बिना गलती के आप खुद जो एक माँ के लिए आप समझ सकते हो, जो आप 9 महीने अपने कोख में रखा बच्चा, फिर जब आप उम्मीद करके कि मतलब सपना देखे होंगे, पर एकदम से ऐसे वायलेंस विच इज़ जो इंग्लिश में कहते हैं ना अनफोर्सिन सिचुएशन विच इज़ टेरिबल, मतलब सपने में भी कभी सोचा भी नहीं होगा, तो ऐसे चीज़ हुआ जिसमें फिर आपको खोना भी पड़ा अपने बच्चे को. तो आई वुड से ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड जब आप औरतें और बच्चे सफ़र देखते हुए, तो immediately, I mean most immediate I would say on an urgent basis हमें ये वायलेंस रोकना पड़ेगा. मणिपुर में जो वायलेंस 3 तारीख को मई में शुरू हुआ था, 40 दिन से ज़्यादा हो जाएगा जब आप स्टोरी देख रहे होंगे. सबसे रिसेंट वायलेंस में 9 लोगों की जान चली गई, और जो मेजर रिफ्ट है वो कुकी कम्युनिटी, नागाज़ और मेतीस के बीच में. हमारे साथ जो लोग बात कर रहे थे उनमें से एक स्टूडेंट लीडर रहे हैं, और जो दूसरी हैं वो JNU में एसोसिएट प्रोफेसर हैं. और इनसे ये भी एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी को, चूँकि सारा मसला ही आइडेंटिटी का है, तो ये कुकी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, और इन्होंने जो बात रखी है वो लार्जर पिक्चर ड्रॉ करने में आपको हेल्प करेगी. इसके अलावा जो मेती कम्युनिटी है, जिनको हाई कोर्ट के नोटिफिकेशन के बाद ST का स्टेटस मिलना था, जहाँ से पूरा रिफ्ट शुरू हुआ, हमने उनको भी अप्रोच किया है. इन ऑल प्रोबेबिलिटी जैसे ही उनका वक्त मिलता है उनसे भी इतना ही सब्सटेंटिव डिस्कशन आप तक लेकर आएंगे. आप देखते रहिएगा अनकट. मेरा नाम है तरुण.